हेलो डियर स्टूडेंट, यूनिक स्टडी के एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12th की आईपी सब्जेक्ट की क्लास आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि फाइनल एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाली है, जिसमें हमारा टॉपिक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और उनके लाभ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आने वाले वीडियो में हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की आगे के जो टॉपिक्स होंगे उनको कवर करेंगे। इस प्रकार से हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और हो सका तो पार्ट 4 तक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कवर करेंगे। इसी के साथ साथ हम आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, जो कि हम एक व्हाट्सएप लिंक के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको एक लिंक के माध्यम से जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारी जो क्लास है या हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सरल शब्दों में समझेंगे, फिर हम स्क्रीन पर दिए हुए जो डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होते हैं, जिनको हम जब चाहें तब आसानी के साथ इंस्टॉल करके उपयोग कर सकते हैं। ये हमसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लेता है और हम इनका उपयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग करने की बात। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है वो उपयोग करने के साथ साथ परिवर्तन करने की भी सुविधा देता है, यानी कि हम इसके सोर्स कोड में परिवर्तन भी कर सकते हैं और नए फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हम जो भी प्रोग्रामर्स या जो भी डेवलपर्स होता है जिसको प्रोग्रामिंग आती है, वो अपने कोड्स को, अपने स्टेटमेंट्स को, अपनी प्रोग्रामिंग को सबमिट कर सकता है, जिससे कि वो क्या होता है, एक नए फीचर्स के साथ नए वर्जन के साथ अपडेट हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, आप लोग मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, तो मोबाइल ऐप के हर समय कुछ ना कुछ अपडेट्स होते रहते हैं, जो कि हम प्ले स्टोर से फिर उसको अपडेट करते हैं। जैसे व्हाट्सअप हुआ या XYZ जो भी आप ऐप्स यूज़ करते हैं, तो अपडेट मांगता है, मतलब कि उसके अंदर कुछ नया फीचर्स ऐड किया गया है। तो ये क्या है, ये जो ऐड हो रहा है नया फीचर्स, वो कौन कर रहा है? वो प्रोग्रामर या डेवलपर्स कर रहा है। यदि आपको भी अपनी प्रोग्रामिंग या आपको भी कोडिंग आती है, तो आप भी ये काम को कर सकते हैं। यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि निःशुल्क उपयोग करने के साथ साथ उसके सोर्स कोड में परिवर्तन करने की सुविधा भी देते हैं। तो आइए अब हम स्क्रीन पर दी हुई डेफिनेशन को पढ़ते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड, वह कोड जिसमें प्रोग्राम बनता है, के साथ वितरित किया जाता है, जिसे यूज़र बदल, सुधार एवं पुनः वितरित कर सकता है। अर्थात ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कॉपीराइट मुक्त रहता है और यूज़र इसके सोर्स कोड को प्राप्त करके इसे अपनी ज़रूरत के अनुसार सुधार कर सकता है, उसमें नए फीचर्स जोड़ सकता है, सोर्स कोड का उपयोग करके नया उत्पाद विकसित कर सकता है और उसे सशुल्क बेच भी सकता है। इन सभी कामों पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं रहती है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट सामूहिक म्यूचुअल कोलैबोरेशंस का परिणाम है, जिसे सैकड़ों हजारों लोग अंजाम देते हैं और सूचना सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध हो, इस सिद्धांत का पालन करता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के बदले में यूज़र्स से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, मगर इन प्रोजेक्ट्स पर निर्मित नए उत्पाद इस श्रेणी से बाहर होते हैं, जिन्हें डेवलपर द्वारा निर्माता शुल्क सहित बेच सकता है। तो ये
हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। तो इसमें हज़ारों और सैकड़ों लोग होते हैं जो कि अपना योगदान देते हैं नए फीचर्स को लाने में, नए वर्जन्स को अपडेट करने में। तो ये हो गया आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आइए अब हम कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम देखते हैं उदाहरण के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कुछ लोकप्रिय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि OSS की श्रेणी में आता है। वैसे ही अपाचे वेब सर्वर एक सर्वर है। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोज़िला फायरफॉक्स, मोज़िला थंडरबोल्ट, VLC मीडिया प्लेयर, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, GIMP, फ्लेजरिला, FTP क्लाइंट सर्वर है ये। PHP प्रोग्रामिंग भाषा है ये। तो ये कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके सामने दिए हुए हैं जिनमें से आपको कुछ कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को याद रखना अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि लाइनेक्स हुआ, GNU हुआ, यूनिक्स हुआ। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि लाइनेक्स क्या है, GNU क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आइए अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ये एक ऐसा और सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग इंटरनेट पर सर्वर के रूप में उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग को आसानी के साथ पूरा कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है, दो प्रोग्राम्स होते हैं, शेल और कर्नेल नाम के। शेल और कर्नेल नाम के प्रोग्राम के द्वारा ही ऑपरेटिंग सिस्टम की जो विशेषता है, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र, तो ये उन्हीं के कारण पूरी होती है। यानी ये कैसे काम करता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, शेल और कर्नेल प्रोग्राम के द्वारा। वैसे ही यूनिक्स की बात करें तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी इसके अंदर भी कर्नेल नाम का प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से ये काम करता है। वैसे ही GNU का फुल फॉर्म होता है GNU नॉट यूनिक्स, यानी GNU जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन यूनिक्स नहीं है। तो यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार GNU है। GNU में भी ये मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टी यूज़र को सपोर्ट करता है। वैसे ही PHP के बारे में पूछ सकते हैं। तो PHP का फुल फॉर्म होता है पर्सनल होम पेज। ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी ये एक डायनामिक वेब पेज या वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए उपयोग की जाती है। तो ये तो हो गया आपका कुछ लोकप्रिय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम, और अपन ने कुछ को डिटेल में समझा। आइए अब हम इसके लाभ पढ़ लेते हैं, कुछ फ़ायदे। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फ़ायदे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजी अवेलेबिलिटी, प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ज्ञान प्राप्ति का अवसर है, हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता। तो एक एक करके हम सबसे पहले सरल शब्दों में समझ लेते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सबसे पहला है निःशुल्क, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसके लिए कोई भी आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया जाता है। ये निःशुल्क इंटरनेट के माध्यम से आप डाउनलोड करके इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इजी अवेलेबिलिटी, यानी आसानी के साथ उपलब्धता। यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर आसानी के साथ उपलब्ध है, जिसे आप कभी भी एनी टाइम डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं। थर्ड है ज्ञान प्राप्ति का अवसर, प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या होता है, सभी डेवलपर्स या हज़ारों लोग मिलकर अपने कोडिंग्स को नए वर्जन्स के लिए, यानी सॉफ्टवेयर का जो नया वर्जन्स होता है बनाने के लिए सभी अपना अपना योगदान देते हैं। तो जिससे क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति मिलती है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद है उच्च गुणवत्ता, यानी जो इसके द्वारा जो भी हज़ारों लोग मिलकर जब अपना अपना योगदान देते हैं, अपनी अपनी कोडिंग्स को करते हैं, तो इसमें क्या होता है, उसकी क्वालिटी जो होती है सॉफ्टवेयर की वो उच्च गुणवत्ता की होती है, क्योंकि हज़ारों लोग अपनी अपनी कोडिंग्स को करते हैं, अपने अपने स्टेटमेंट्स को देते हैं। तो उससे क्या होती है,
जो सॉफ्टवेयर जो बनता है उसकी क्वालिटी उच्च गुणवत्ता की होती है। अब आइए हम इसके अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो निःशुल्क उपयोग, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तहत निर्मित अधिकतर सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं, मगर इनके सोर्स कोड से निर्मित नए उत्पाद इस लाइसेंस के दायरे में नहीं आते हैं और यूज़र से शुल्क भी लिया जा सकता है। जैसे एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मगर इसके द्वारा निर्मित एंड्रॉयड ऐप्स शुल्क के साथ खूब बेचे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, कुछ जो मोबाइल ऐप्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और कुछ पैसा चार्ज करते हैं। कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि आपको डेमो के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन वो जो डेमो पीरियड ख़त्म होता है तो फिर वो आपसे चार्ज करना शुरू करते हैं, नहीं तो सर्विस रोक देते हैं। देन आसान उपलब्धता, ये सॉफ्टवेयर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, यूज़र या डेवलपर्स को ज़्यादा औपचारिकताएं भी पूरी करनी नहीं पड़ती हैं। देन ज्ञान प्राप्ति का अवसर, चूँकि ये प्रोजेक्ट ओपन होते हैं इसलिए कोई भी नो सीखे अपना हाथ प्रोग्रामिंग में आजमा सकता है और अपना कौशल दिखा सकता है। प्रोग्रामिंग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे प्रोजेक्ट उपलब्ध रहते हैं, इसलिए व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर इन प्रोजेक्ट के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। उच्च गुणवत्ता, इन प्रोजेक्ट की क्वालिटी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों से भिन्न भिन्न ज़रूरतों के लोगों द्वारा सामूहिक प्रयास से विकसित किया जाता है। इसलिए हर प्रकार के यूज़र की ज़रूरत का ख्याल इस सॉफ्टवेयर में रखा जाता है और एक ही प्रोजेक्ट पर हज़ारों लोग काम कर रहे होते हैं। छोटी छोटी कमियां, बग्स समय रहते ठीक कर दी जाती हैं। इसलिए इन प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी बहुत हाई दर्जे की होती है। शायद यही कारण है कि इन कमर्शियल सॉफ्टवेयर की तुलना में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग अधिक होता है। तो इसके अंदर हाई क्वालिटी होती है। आइए कुछ और फ़ायदे देख लेते हैं। तो ज़्यादा सुरक्षित, मोर सिक्योर, तो सरल शब्दों में समझें, जैसे कि हमने उच्च गुणवत्ता में पढ़ा था कि हज़ारों लोग जो डेवलपर्स होते हैं वो छोटी छोटी गलतियों को पकड़ सकते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर विकसित होता है वो हाई क्वालिटी की होता है। तो यही हज़ारों लोग जब मिलकर काम करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर विकसित होता है क्या होता है, ज़्यादा सुरक्षित होता है। सुरक्षा उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने नज़रिए से कोडिंग को करते हैं, जिससे कि सुरक्षा होती है ताकि कोई हैकर्स उसको हैक ना कर सके। देन अधिक नियंत्रण, मोर कंट्रोल, सेम वही पॉइंट है। अधिक लोग जब इसमें अपना योगदान देते हैं तो ज़्यादा जो कंट्रोल्स होते हैं, क्या बोलेंगे हम इसको, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो ज़्यादा लोग जब मिलकर काम करते हैं तो उसमें अधिक नियंत्रण होता है, सभी का नियंत्रण आसानी के साथ होता है। तो आइए अब हम इसमें देख लेते हैं। ज़्यादा सुरक्षित, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट उच्च गुणवत्ता के बावजूद अधिक सुरक्षित भी होते हैं, क्योंकि सैकड़ों लोग आने वाली समस्याओं तथा कमियों को तुरंत पकड़ ठीक कर लेते हैं। देन अधिक नियंत्रण, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सोर्स कोड भी उपलब्ध करवाए जाते हैं, इसलिए यूज़र अपनी ज़रूरत के अनुसार इन सॉफ्टवेयर्स में आवश्यक बदलाव भी कर सकते हैं और इन पर किसी भी प्रकार संस्था का नियंत्रण नहीं रहता। इसलिए यूज़र के लिए कमर्शियल सॉफ्टवेयर की तुलना में ज़्यादा नियंत्रण मिलता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है और उसके कुछ फ़ायदे। आने वाली क्लास में हम कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हम पूरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। अगर आपको कुछ भी 1% भी यदि कोई प्रॉब्लम समस्या होती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं उसका जो भी सॉल्यूशन है वो शीघ्र कर सकूं। और आने वाले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स को कवर करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। और यदि आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लिंक के द्वारा आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।